बाईपास सर्जरी और स्टंट, दोनों में क्या अंतर है और किस स्टेज पे दोनों चीजें की जाती हैं? हाँ, बहुत सही सवाल पूछा है। क्या होता है कि किसी को भी हार्ट अटैक आया है तो उसको ईसीजी कर दिया जाता है, इको कर दिया जाता है उसकी, और फिर इसको सलाह दी जाती है एंजियोग्राफी कि उससे पता चलता है कि ब्लॉकेज कितनी नसों में है और आगे हमें करना क्या है। एंजियोग्राफी हो जाने के बाद अक्सर मरीज ये देखे जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसमें स्टेंट डलवाना चाहिए या बाईपास करना चाहिए। तो उसमें ये देखा जाता है कि अगर हार्ट की 3 मेन नस होती हैं, अगर तीनों नसों में ब्लॉकेज है या मेन नस में ब्लॉकेज है, जो हार्ट का मेन इंजन होता है जिसको लेफ्ट मेन आर्टरी बोलते हैं, या मरीज डायबिटिक है, ये ब्लॉकेज एक ऐसी जगह पर है कि जहाँ पर स्टेंट डालने पर मरीज को नुकसान हो सकता है या आने वाले समय में वो बंद हो सकता है, उसमें हम बाईपास सर्जरी की सलाह देते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे ही बाईपास सर्जरी के लिए बोला जाता है तो मरीज को ये समझा दिया जाता है कि तुम्हारी पूरी छाती कटेगी और ये बता दिया जाता है कि अभी आप स्टेंट डलवा लीजिए, बाद में तो बाईपास करा सकते हैं। तो मेरी सलाह उन मरीजों उन रिश्तेदारों को ये है कि जब भी इस टाइप की ब्लॉकेज निकलें, तीनों नसों में हो, मेन आर्टरी में हो, या आपके उस समय जिन्होंने एंजियोग्राफी के लिए आपको सलाह दे रहे हैं कि आप बाईपास भी सोच सकते हैं, ऑप्शन है, तो अपने कार्डियोथोरेसिक वस्कुलर सर्जन से जरूर मिलिए, सीटीवे सर्जन जो बाईपास करते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि बाईपास सर्जरी के बाद जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। शॉर्ट टर्म का नुकसान ना देखें, उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत अच्छे हैं।